नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आरएएस मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 20 और 21 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजित होगी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,767 हुई। 769 नए मामलों की पुष्टि। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदला। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आप सभी से अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब यह परीक्षा 20 और 21 मार्च को होगी। आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि परीक्षा सभी संभाग मुख्यालयों पर करीब 110 केंद्रों पर होगी और इसमें 20,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे पहले आयोग में कल राजस्थान हाईकोर्ट के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करने के फैसले के मद्देनजर 25 व 26 को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने और आयोग को परीक्षा का नया कार्यक्रम तय करने की छूट देने के बाद परीक्षा की नई तिथियां घोषित की गई हैं। प्रदेश में रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। श्री कल्ला ने बताया कि लेवल 2 की रद्द हुई रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पहली बार अलग से कृषि बजट भी पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। इससे करीब 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदेश में 2000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाने और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना चिकित्सा बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने और 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव किया गया है। सत्ता पक्ष ने बजट का स्वागत किया है, वहीं विपक्ष ने यह कहते हुए बजट की आलोचना की है कि घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बजट की सराहना करते हुए इसे कृषि, चिकित्सा और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों के लिए विकासोन्मुखी और आमजन को राहत प्रदान करने वाला बताया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बजट को ऐतिहासिक और सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बताया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि बजट को प्रदेश में खेती किसानी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा कि बजट किसान पशुपालक के कल्याण के साथ सभी वर्गों की उम्मीदें पूरी कर खुशहाली लाने वाला है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बजट को घोषणाओं का कागजी पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि जनता की वाहवाही लूटने के लिए बजट में घोषणाएं तो मनचाही कर दी गईं, लेकिन आय के स्रोत पर ध्यान नहीं दिया गया।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में 6,767 लोगों का उपचार चल रहा है। कल संक्रमण के 769 नए मामले सामने आए, जबकि 1,517 लोग ठीक हुए। अब तक 12,60,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल सबसे ज्यादा 163 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा राजसमंद में 73, जोधपुर में 62, नागौर में 59, उदयपुर में 42 और शेष जिलों में 40 से कम मामलों की पुष्टि हुई। 3 जिलों दौसा, धौलपुर और सिरोही जिलों में कोई नया रोगी नहीं मिला। कल इस बीमारी से 3 लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 176 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1 करोड़ 94 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 83 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। 5 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को पहली और 4 करोड़ 33 लाख से अधिक को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 32,11,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत पर लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का कल चित्तौड़गढ़ में समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल पर ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में भागीदार बनना चाहिए। ब्यूरो के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने कहा कि प्रदर्शनी में बदलते भारत की तस्वीर को दर्शाया गया है, जिससे नई पीढ़ी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भारत के कोविड टीकों की विकास गाथा और भारत में टीकाकरण यात्रा के बारे में है। इनमें स्वदेशी टीकों के निर्माण तथा समय पर पूरी की गई प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया गया है, जिससे विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को सुरक्षित टीके लग सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इस कड़ी में अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान जहां 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इस बीच सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में एक बार फिर मौसम में बदलाव से सर्दी का असर बढ़ गया है। वहीं करौली जिले में भी ठंडी हवाएं चलने के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरएएस मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हुआ। 20 और 21 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,767 हो गई है। 769 नए मामलों की पुष्टि हुई है। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।